कहते हैं सखी से सुन भला, जो तुरंत दे जवाब किसी के लिए भी वो ज्यादा अच्छा होता है जो तुरंत उसकी मदद को आगे आता है। इस वक्त भारत जिस बड़ी समस्या से जूझ रहा था, उस समस्या में सबसे बड़ी मदद करने आया है इजराइल, और इजराइल के इस मदद से सीधे सीधे पाकिस्तान और चीन की क्लास लग रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अब तुर्की में तेजस और ब्रह्मोस का हुआ धमाका। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी तक के इतिहास में और भारत और इजराइल की दोस्ती में ये देखने को जरूर मिला है कि भारत की मदद कोई करे या न करे, इजराइल सबसे पहले मदद करने को आता है, चाहे वो कारगिल की लड़ाई हो या फिर महामारी हो। महामारी काल में इजराइल ने मदद पहुंचानी शुरू कर दी, नेटवर्क बनाना भी शुरू कर दिया और बाद में मीडिया को इन चीजों को बताया। तो वहीं कारगिल युद्ध में भी आंतरिक रूप से इजराइल ने बड़ी मदद करना शुरू कर दिया था, लेकिन इजराइल का नाम काफी बाद में आया। चाहे वो दुनिया के सामने हो या न हो, इजराइल भारत की मदद करने के लिए आगे आ ही जाता है। इजराइल भारत को बिना किसी शर्त के समर्थन करता है, साथ देता है, और बालाकोट स्ट्राइक को तो कोई भूल ही नहीं सकता है, जिसमें इजराइल के स्पाइस 2000 बम ने बड़ा कमाल दिखाया था। और अब एक बार फिर जब से भारत में ड्रोन अटैक के सिलसिले बढ़े हैं, भारत को एक ऐसी शक्ति चाहिए थी जो उसके एयर बेस को, नेवल बेस को, आर्मी बेस को सुरक्षा प्रदान कर सके। अब इस मामले में भारत की मदद करने के लिए इजराइल ने जिस चीज के लिए पूरी दुनिया को मना किया, क्योंकि ये हथियार उसके लिए बहुत ही राजदार हथियार है और इसे वो किसी को देना नहीं चाहता है, उस हथियार को उसने भारत को देने के लिए हाँ कह दिया है। आपको बता दें, इजराइल का ये हथियार है ड्रोन गार्ड। हालांकि इसकी रेंज 3 किलोमीटर तक ही है और इजराइल की एल्बिट सिस्टम ने इसे बनाया हुआ है, पर ये इतना सही काम करता है कि ड्रोन स्टील्थ कैटेगरी का हो या जनरल कैटेगरी का हो, ये बहुत जल्द इसे पकड़ लेता है। और सिर्फ इसे मार गिराता ही नहीं है, बल्कि किस तरह के ड्रोन को इसने मार गिराया है उस चीज को भी ये बता देता है। अब मीडिया में ये खबरें आ रही है कि इजराइल साउथ एशिया के किसी देश को इस सिस्टम को बेच रहा है। अब सभी को पता है कि साउथ एशिया में ये देश कौन सा हो सकता है, तो बहुत जल्द भारतीय सीमाओं के लिए इजराइल का ये ड्रोन गार्ड आ रहा है। और आपको बता दें, ये जो बेचने का अनाउंसमेंट हुआ है ये 2 जुलाई को हुआ है और कुल $10 मिलियन का ये डील है, पर ये नहीं बताया गया है कि कब तक इसे दिया जाएगा। इस ड्रोन गार्ड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 3D का इस्तेमाल करता है और एक्स बैंड रडार का इस्तेमाल करता है, यानी कि किस रेंज में है, किस एलिवेशन में है और जमीन पर है या हवा पे है, इन सारी चीजों को ये बड़े अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है। भारत के लिए ये बेहद ही जरूरी है। वैसे हो सकता है भारत के एयर बेस पे या नेवल बेस पे या फिर आर्मी बेस पे इसे थोड़ी बड़ी संख्या में लगाना पड़े, क्योंकि इसकी रेंज कम है, पर इतना जरूर है कि ये एक अचूक हथियार है इजराइल का। वहीं दूसरी तरफ तुर्की में एक तरफ जहां ग्रीस के साथ भारत के युद्धाभ्यास करके भारत ने तुर्की के पसीने छुड़ा दिए हैं, तो वहीं अब सबसे बड़ा बखेड़ा खड़ा करा है ब्रह्मोस और तेजस फाइटर जेट ने। वैसे तो तुर्की और अर्दोगन काफी कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि चीन का सहारा ले ले या पाकिस्तान का सहारा लेके किसी भी तरीके से खलीफा बन जाए। मुस्लिम जगत में इस वक्त जो सऊदी अरब का स्थान है उस स्थान को हासिल कर ले। लेकिन समस्या ये है कि सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, पैर उतना ही फैलाना चाहिए जितना चादर हो। लेकिन अपनी औकात से बाहर तुर्की निकलता जा रहा है और अर्दोगन निकलते निकलते चादर से पूरी तरीके से निकल गए हैं। अब अपने आप को खलीफा घोषित करने के लिए भारत को चुनौती देना शुरू करके अर्दोगन ने सबसे बड़ी गलती करी। वैसे भारत ताजा सिर्फ ग्रीस के साथ युद्धाभ्यास ही नहीं कर रहा है, बल्कि आर्थिक तौर पर भी तुर्की और पाकिस्तान दोनों को इतनी बड़ी चोट दे रहा है कि दोनों कंगाली के दौर पर पहुंच रहे हैं। तुर्की का कहना है कि भारत और फ्रांस मिलकर पाकिस्तान और तुर्की को जो वर्ल्ड बैंक के थ्रू मदद मिलने वाला होता है, आर्थिक सहायता मिलने वाली होती है, उनको रुकवा देते हैं। वैसे अभी पाकिस्तान ने भी यही इल्जाम लगाया था कि भारत की वजह से FATF में वो ग्रे लिस्ट में है और भारत की वजह से वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान
पाकिस्तान को कर्ज नहीं देना चाहता है। ऐसा ही कुछ आरोप अर्दोगन भी लगा चुके हैं कि भारत है जो तुर्की को मिलने वाले लोन को रोक रहा है। पाकिस्तान तो यहाँ तक आरोप लगाता है कि भारत अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कई मंचों से पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक सहायता को रुकवा चुका है। सिर्फ वर्ल्ड बैंक ही एक नहीं है। एक तरफ जहाँ तुर्की और पाकिस्तान भारत को टक्कर देना चाहते हैं, तो वहीं इसके उलट धीरे धीरे वो कंगाली के रास्ते पे पहुंच जा रहे हैं। लेकिन अब एक बड़ा खुलासा हो गया है और इस बड़े खुलासे में भारत के ब्रह्मोस और तेजस फाइटर जेट का नाम आ रहा है, जिन्होंने तबाह कर दिया है तुर्की को। घबराहट में तुर्की ऐसे ऐसे कदम उठा रहा है जिसकी कल्पना करने से ही तुर्की गर्त में जाता हुआ दिख रहा है। भारत के तेजस फाइटर जेट से मुकाबला करने के लिए पहले भी तुर्की ने कई कोशिशें की थी। जैसे कि तुर्की ने ये ऐलान कर दिया था कि वो छठी पीढ़ी का फाइटर जेट TF-I बना रहा है, तो वहीं पाकिस्तान ने तो चीन के साथ मिलकर JF-17 बना डाली। लेकिन पाकिस्तानी JF-17 का ये हाल है कि उसे कोई खरीदना नहीं चाह रहा है। एक के बदले में 4 फाइटर जेट देने को तैयार है पाकिस्तान, फिर भी कोई बदले में भी उसे लेने को तैयार नहीं है। ये बता रहा है हालात JF-17 का। और तुर्की की परियोजना की बात करें तो TF-I जैसे शुरू हुआ था वैसे ही बंद हो गया। TF-I के लिए दूसरा कंधा तलाशा तुर्की ने पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान खुद कंगाल है, वो तुर्की की क्या मदद करेगा। और ये सब कुछ हो रहा है ब्रह्मोस और तेजस की वजह से। दरअसल यूके की थिंक टैंक चैथम हाउस ने ये खुलासा किया है कि भारत के क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और तेजस लड़ाकू विमान की सफलता तुर्की और पाकिस्तान से बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है और उन्हें ये डर लग रहा है कि ब्रह्मोस और तेजस का इस्तेमाल करके तुर्की और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है भारत। जिस तरीके से भारत ने युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया है ग्रीस के पास, उसे देखकर तुर्की बुरी तरीके से डर गया है और भारत के ब्रह्मोस और तेजस से उसे खतरा महसूस होने लगा है। जहां उसे ये डर लग रहा है, तो वहीं तुर्की और पाकिस्तान ये देख रहे हैं कि ब्रह्मोस और तेजस हथियारों के व्यापार में भी जगह बना रहे हैं। दुनिया के देश इसे खरीदने के लिए आगे भी आ रहे हैं। पर समस्या ये है कि तेजस या फिर ब्रह्मोस बनाने के लिए पैसे चाहिए और दोनों बुरी तरीके से कंगाल हो गए हैं। एक तरफ से जहां तेजस और ब्रह्मोस का फटका तुर्की को लगेगा, तो वहीं आर्थिक फटका तो भारत दे ही रहा है। वैसे जब से ये युद्धाभ्यास हुआ है, तब से तुर्की की घबराहट और बढ़ गई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी इजराइल फिलिस्तीन के मामले में इजराइल का समर्थन खुल के करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।